आज की क्लास में हम डायरेक्शन और डिस्टेंस का पहला टाइप पढ़ेंगे जो है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है यू गो टू साउथ, देन टर्न लेफ्ट, देन टर्न राइट, देन लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि आप जो है पहले साउथ की तरफ चलना शुरू करते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा में हैं? इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये हमारा जहाँ से हम लोग चलना शुरू किए हैं स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि साउथ। ठीक है, हम लोग साउथ लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे रोटेशंस। रोटेशंस का मतलब क्या होता है? रोटेशंस मतलब कि जितने बार हम लोग टर्न किए हैं, जितने बार मुड़े हैं, सारे जो रोटेशंस हैं वन बाई वन लिखेंगे। हम लोग सबसे पहले मुड़े थे लेफ्ट, लेफ्ट लिख दिया। ठीक, फिर मुड़े राइट, राइट लिख दिया। ठीक, उसके बाद हम लोग मुड़े लेफ्ट, लेफ्ट लिख दिया। अब क्या करना है? लेफ्ट को राइट, लेफ्ट को राइट से और राइट को लेफ्ट से काट देना है। अब यहाँ पे एक लेफ्ट है एक राइट है, ये कट गया, लेकिन एक लेफ्ट जो है बच गया। जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे, चाहे लेफ्ट बचे या राइट, जो भी बचेगा हम लोग ऐसे लिख लेंगे। क्या बचा? एक लेफ्ट। अब इस लेफ्ट को क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट से यानी कि साउथ से एक लेफ्ट मोड़ देना है। नहीं समझे? चलिए अभी समझाते हैं। मान लीजिए हमारा ये है साउथ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, बचा क्या है? वन लेफ्ट। साउथ से वन लेफ्ट, वन लेफ्ट चलेंगे तो इधर ही होगा एंटी क्लॉकवाइज। वन लेफ्ट जब जाएंगे तो हमारा आ जाएगा ईस्ट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका डायरेक्ट है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला यू गो टू साउथ, साउथ की तरफ दौड़ा दो। ठीक, ये हो गया साउथ। अब क्या करना है? टर्न लेफ्ट। साउथ से लेफ्ट मुड़ेंगे यानी कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट ये होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है? टर्न राइट, राइट मोड़ देंगे। राइट मोड़ेंगे यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ से राइट मोड़ देंगे, ये हो गया राइट। उसके बाद फिर बोल रहा है फिर से लेफ्ट मोड़ दो। ठीक है, फिर से लेफ्ट मोड़ना यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। फिर से हम लोग लेफ्ट मोड़ दिए, ये हो गया हमारा ईस्ट। आ गया हमारा आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ये याद रखना, उत्तर की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और फिर से 80 मीटर चलता है। वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब देखना है सवाल में पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी दी है मीटर, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ दिशा पूछ रहा है। जब क्वेश्चन में सिर्फ दिशा पूछे तो उसका लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, सेम वही तरीका लगाएंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, देखते हैं। हम लोगों ने लिख लिया स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने बताया था, इसको याद रखना, उत्तर। ठीक है, उत्तर यानी कि नॉर्थ हम लिखेंगे, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या बताया था? रोटेशंस लिखना है। रोटेशंस देख लेते हैं क्या क्या वो मुड़ता है। 150 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा। ठीक, हम लोगों ने लिख लिया राइट, एक राइट लिख लिया। फिर क्या क्या मुड़ता है वो? फिर जो है 80 मीटर चलता है वो अपनी, फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है। बस हमको रोटेशंस लिखनी है, दूरी से मतलब नहीं है। ठीक है, फिर 90 मीटर चलता है, उसके बाद वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, फिर से राइट लिख लेना है। फिर 60 मीटर चलता है और अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लेफ्ट लिख लेंगे। अब देखते हैं सवाल।
हमने क्या बताया था, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, लेकिन अब क्या बचा, यहाँ पे बचा दो राइट, यहाँ पे बचा दो राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब फिर से वही दो राइट को नॉर्थ से मोड़ना है। ठीक, ऐसे भी हम लोग मोड़ सकते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्थ, और नॉर्थ से दो राइट। तो राइट मोड़ने का मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे, हमेशा याद रखना, राइट मोड़ने का मतलब क्लॉकवाइज। तो राइट से जब दो क्लॉकवाइज आएंगे तो हमारा आ जाएगा साउथ। हमने एक और तरीका बताया था, वो क्या था कि टू राइट का मतलब क्या बताया था हमने, टू राइट या फिर लेफ्ट का मतलब क्या बताया था, 180 डिग्री। और 180 डिग्री का क्या मतलब होता है, सीधा अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे नॉर्थ है तो इसका अपोजिट सीधा साउथ हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा साउथ। ठीक है, तो ये बेस्ट है। आप लोग सीधा देखेंगे कितने राइट हैं, उसके बाद एंगल देखेंगे, 180 है तो सीधा मोड़ देना है, अगर 90 है तो इधर मोड़ देना है, बस क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। ठीक, 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंततः वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, ये सवाल भी पिछले तरीके से ही लगाएंगे हम लोग। पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे, फिर रोटेशंस लिखेंगे, रोटेशंस लेफ्ट से राइट काट देंगे, जितना बचेगा स्टार्टिंग पॉइंट से घुमा के आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, सबसे पहले लिख लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उत्तर पूरब। इसको हम नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, आप लोग उत्तर पूरब भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फिर हम लोग लिखेंगे रोटेशंस। रोटेशंस, जितनी भी रोटेशंस है सबको लिख लेना है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट लिख लेंगे। फिर 30 मीटर चलने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट लिख लेंगे। फिर 50 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर हम लोग राइट लिख लेंगे। ये हो गया राइट। और 50 मीटर चलता है, फिर अंततः क्या मुड़ता है, फिर से वह बाईं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट। लेफ्ट मुड़ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हमको क्या करना है। लेफ्ट है, लेफ्ट है, राइट है, फिर लेफ्ट है। एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, बचा क्या, दो लेफ्ट। दो लेफ्ट बचे। अब क्या करना है, दो लेफ्ट बचे, नॉर्थ ईस्ट से दो बार हमको लेफ्ट घुमा देना है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट दिशा देख लेते हैं किस तरफ है। ये हमारा हो गया नॉर्थ। ठीक, ये हो गया ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक, अब नॉर्थ ईस्ट से दो लेफ्ट मोड़ना है। क्या बताया था हमने, लेफ्ट मोड़ना है। राइट होता है क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप इस तरह से मोड़ सकते हैं। एक लेफ्ट कहाँ मुड़ना है, 90 डिग्री मोड़ेंगे, एक लेफ्ट ये हो जाएगा, फिर दूसरा लेफ्ट इधर आएगा। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा साउथ है, सॉरी सॉरी साउथ ये है, ये वेस्ट है। ठीक, तो हमारा जो हो जाएगा साउथ वेस्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। एक चीज़ हमने और बताया था आपको, क्या बताया था, दो लेफ्ट, दो लेफ्ट या राइट को जब मोड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 180 डिग्री मोड़ देते हैं। 180 डिग्री का मतलब होता है सीधा अपोजिट। नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट का सीधा अपोजिट कर देंगे, साउथ वेस्ट आ जाएगा। साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। आप किसी अज्ञात दिशा में जाते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। अब जो है आप उत्तर दिशा में हैं। प्रारंभिक दिशा पूछा है इसमें।
ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, प्रारंभिक दिशा नहीं दिया है, प्रारंभिक दिशा पूछा है, यानी कि जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा अननोन है, ठीक है, और लास्ट पॉइंट दिया है, लास्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन क्या है, उत्तर, हम लिखेंगे नॉर्थ। ठीक, अब क्या करना है, अब फिर से हम लोग रोटेशंस लिखेंगे, बिल्कुल पीछे जैसे हम लोग करते हैं सेम वैसे ही रोटेशंस लिख लेंगे। देखते हैं, आप किसी अज्ञात दिशा में जाते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, यहाँ पे लेफ्ट लिख लेंगे, लेफ्ट हो गया, फिर दाएं मुड़ते हैं, ठीक, ये हो गया राइट, फिर बाएं मुड़ते हैं, फिर लिख लेंगे लेफ्ट, ठीक। अब आप उत्तर दिशा में, मतलब बस इतनी ही रोटेशंस हैं। हमने क्या बताया था, लेफ्ट से राइट कट जाएगा, ठीक, बचा क्या हमारे पास बचा वन लेफ्ट। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि ये जो एक लेफ्ट बचा है, इसको जो है स्टार्टिंग पॉइंट से टर्न करना है, घुमा देना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो इसमें दिया नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये लास्ट पोजीशन है, ठीक, उसी से घुमाएंगे, लेकिन उसको घुमाने से पहले एक और काम करेंगे। क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट है इसको जो है अपोजिट कर देंगे। अपोजिट क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, इसमें दिया है लास्ट पोजीशन, तो इसको हम अपोजिट कर देंगे, तो कर देंगे वन राइट, वन लेफ्ट को वन राइट कर देंगे, ठीक। अब क्या करना है, अब क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन से वन राइट घुमा देना है, ठीक, देख लेते हैं, ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक। क्या घुमाना है, एक राइट मोड़ देना है, राइट घुमाएंगे, मतलब कि क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है, तो हमारा जो आएगा ईस्ट आ जाएगा आंसर, आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट, ठीक, समझ गए ना। पांचवा क्वेश्चन है, आप किसी अज्ञात दिशा में जाते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, अब जो है आप दक्षिण दिशा में हैं, तो प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम पिछले तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो है अननोन है, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक। लास्ट पोजीशन भी देख लेते हैं, लास्ट पोजीशन क्या है, दक्षिण, दक्षिण यानी कि साउथ, साउथ हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं रोटेशंस, रोटेशंस सबसे पहले दाएं मुड़ता है, राइट हो गया, फिर बाएं, लेफ्ट हो गया, फिर से दाएं, फिर से राइट हो गया, ठीक, फिर से बाएं, ये हो गया लेफ्ट। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ध्यान से इसलिए क्योंकि देखो, राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, बचा क्या, जीरो, कुछ नहीं बचा, जीरो रोटेशन, मतलब कि कोई घुमाव नहीं करना, जीरो रोटेशन। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता, हमको लास्ट पॉइंट कैलकुलेट करना होता, तो हम लोग आंसर को ज्यों करते हुए लिख देते हैं, यानी कि हमारा आंसर साउथ ही हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, लास्ट पोजीशन दिया है, इसके पहले हमने बताया था कि अपोजिट करना होता है इसको, तो अब ये जीरो रोटेशन है, तो फिर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसी को अपोजिट कर देंगे, यानी कि साउथ है तो इसका डायरेक्ट अपोजिट जो होगा नॉर्थ आंसर हो जाएगा, नॉर्थ जो है आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाएं मुड़ता है, 200 बार बाएं मुड़ता है, और हर बार 40 मीटर चलता है। उसके बाद वह 225 बार दाएं मुड़ता है, 225 बार दाएं मुड़ता है,
और हर बार 40 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अब देखते हैं रोटेशंस। रोटेशंस क्या थी? 200 बार बाएं और 225 बार दाएं। 200 टाइम्स लेफ्ट, 225 टाइम्स राइट। अब क्या करना है? इसका डिफरेंस देख लेते हैं। इसका अंतर कितना आया? 25। और कौन ज़्यादा है? 25, राइट ज़्यादा है, यानी कि 25 जो है राइट, राइट ज़्यादा है। अब क्या करना है? अब देख लेते हैं क्या करना है। हमने बताया था 4 राइट या लेफ्ट बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब 4 बार जब घूम जाएगा तो वह फिर से उसी स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 25 को 4 से भाग कर देते हैं। 25 को डिवाइड कर देंगे 4 से, बचा क्या? एक आ जाएगा। एक क्या है? एक राइट। अब हमको क्या करना है? नॉर्थ ईस्ट से एक राइट घुमा देना है। ठीक, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। एक राइट घुमा देना है, एक राइट घुमाएंगे तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको दक्षिण पूरब भी बोल सकते हो, दक्षिण पूरब आंसर। ठीक।